नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में संगठन के पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में संगठन के पदाधिकारियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर हत्या आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने एक टायर में आग लगाकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने जलता हुआ टायर छीन लिया। लेकिन टायर की आग से एक प्रदर्शन करने वाले युवक का हाथ झुलस गया। बीते दिन श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में फर्रुखाबाद शहर के लाल दरवाजे फव्वारे पर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष मथन ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एकत्रित हुए। उन्होंने जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन की सूचना मिली। प्रदीप कुमार कादरी गेट थाना अध्यक्ष विनोद शुक्ला, शहर कोतवाल भोलेंद्र चतुर्वेदी, यातायात प्रभारी रजनेश यादव मौके पर आ गए, लेकिन कर्णी सेना ने डीएम के मौके पर आने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों ने टायर में आग लगा दी। पुलिस ने नोकझोंक व धक्का मुक्की भी हुई, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल में टायर को छीन लिया और उसकी आग बुझा दी। उसके बाद ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने के बाद भी प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। इसके बाद सीओ सिटी ने दबाव बनाकर सभी को वापस कर दिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह चौहान, जिला महामंत्री प्रदीप सिंह राठौर, नगर महामंत्री जानू ठाकुर, नगर मंत्री अमन ठाकुर, छात्र सभा जिला अध्यक्ष कीर्तिवर्धन सिंह, हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा, प्रदेश सचिव सौरभ मिश्रा, जिला अध्यक्ष क्रांति पाठक, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी, वैभव सोमवंशी, विपिन अवस्थी, फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को, गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को, गोली मारो सालों को। क्षत्रिय लाल गेट पर प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान में बहुत बड़ी घटना हुई। हाँ ठीक है, तो क्या मांगे हैं आपको? हम लोगों ने हत्यारों को फांसी दी जाए, और अगर नहीं दी जाती तो हम लोगों का आंदोलन जो राजस्थान में शुरू हुआ वो यहाँ यूपी में भी शुरू होगा। आंदोलन चलेगा। हाँ नहीं, क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद इस तरीके की बर्बरता से हत्या की गई, कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर की ढील थी? नहीं, लाइन ऑर्डर तो नहीं कहा जा सकता है। जो भी हुआ है उसकी कोई ना कोई तो कमी रही है। अच्छा, आप लोग करीब से जानते थे को, क्या लगता है क्या कारण होगा उनकी हत्या की गई? हत्या का उनके अपना जो ओजस्वी नेचर था उनका, और हर जगह भिड़ने वालों में से थे, और चूँकि लीला भंसाली को उन्होंने सबसे ज़्यादा जवाब दिया था, उसके पीछे बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं जो कुछ भी हो सकता है। जेएनयू के मुद्दे को नहीं, जेएनयू के मुद्दे को उन्होंने कई बार उठाया था कि कहीं इसके जुड़े, और बिश्नोई को भी कई बार उन्होंने जवाब दिया था। हाँ। जिसका नाम आ रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसके तार तो नहीं जुड़े हो सकते हैं इस घटना कहा जा सकता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है सर पूरे में? हमको तो लग रहा है कि उनको जो जिम्मेदारी ली है हो भी सकता है। कोई भी होगा, जहाँ भी बैठा होगा, यहाँ से लेकर दुबई तक, उसको उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा।
शुरुआत है और शुरुआत के बाद में एक बड़ी रणनीति के साथ आंदोलन होगा और फिर युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और गोगा मंडी जी खत्म नहीं हुए, वो हमारे तुम्हारे बीच में, हमारे तुम्हारे दिलों में है। और आज ये फर्रुखाबाद से चिंगारी छूट चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश में चिंगारी जाएगी। सिर्फ राजस्थान में आंदोलन समाप्त नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी क्षत्रियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। किसी के साथ भी ये कृत्य हो सकता है और आज इस सभा में हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज हो, सारे समाज हमारे साथ है, गुप्ता समाज हमारे साथ, सारे संगठन हमारे साथ हैं। तो ये हत्या व्यक्ति विशेष की है, किसी संगठन की नहीं है और किसी एक जाति की नहीं है, ये किसी के साथ भी कृत्य हो सकता है। और हम लोग अन्याय के खिलाफ यहाँ पर आए, किसी जाति से समूह से मतलब नहीं है। अगर गलत जिसके साथ भी होगा हम लोग खड़े होंगे, चाहे वो किसी जाति और धर्म का व्यक्ति हो। और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये यहाँ तक बैन नहीं रहेगी और ना ही ज्ञापन देने से शांति आएगी। आज जिलाधिकारी महोदय के पास टाइम नहीं था हम लोगों से मिलने का, यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हालांकि हम बुजुर्गों की बात मानते हुए एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देते हैं, लेकिन अब जो मेरी तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा, बिना जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन नहीं देंगे। हम ऐसे बैठेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, ज्ञापन लेने ना आए तब भी कोई बात नहीं। लेकिन आज हम ज्ञापन दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्गों ने बात जबान दे दी है तो हम देंगे। लेकिन अगर जिले का मुखिया नहीं आया ज्ञापन लेने तो ज्ञापन फाड़ के फेंक दिया जाएगा, ज्ञापन नहीं देंगे। हम लोग कोई भिखारी नहीं है और नहीं तो स्वतंत्रता छोड़ दिया जाए हम लोग क्षत्रियों को, और हमारे जितने सहयोगी हैं हर समाज के लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकारें अपनी चीज़ों अपना फोर्स हटा ले, हम अपना स्वयं बदला ले लेंगे, सक्षम है बदला लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। जब तक के लिए हम लोग वो निंदनीय विषय है जिस पे हम लोग निःशब्द हैं। और ऐसा जो कृत्य हुआ है जो पहले भविष्य में कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसे ही कृत्य होते रहे तो आम जनमानस सुरक्षित कैसे रहेगा, एक बड़ा विषय है। दूसरी बात ये है कि अब ये आक्रोश बढ़ चला है, क्योंकि सिर्फ उनको पकड़ लेना ही मकसद पूरा नहीं है। उन्हें पकड़कर पहले जांच की जाए और जांच के बाद में कहीं तो साफ स्पष्ट है कि वो दोषी हैं, उन्होंने फायरिंग की है, वीडियो है उसका, तो उनको तुरंत जो है एनकाउंटर होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो जांच का विषय है वो ये है कि उनके पीछे कौन है, जो पीछे था और जिसने ये कृत्य कराया है उसकी जांच करके भी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से बिल्डोजर उत्तर प्रदेश में गरज रहा है उसी तरीके से राजस्थान में भी बिल्डोजर का काम होना चाहिए और जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर हो, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, ये हम लोगों की मांग है। और आज जो यहाँ पर कन्नी सेना के हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह ने मिलकर के पूरे समाज के कई समाजों के लोगों ने एकत्रित होकर जो ज्ञापन दिया है उसमें जो मांगे की गई हैं उनके लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। हमारी इच्छा नहीं थी कि ज्ञापन दिया जाए, और लेकिन यहाँ के हमारे समाज के बुजुर्गों ने कहा तो दे दिया। लेकिन भविष्य में अब जब आगे जो आंदोलन होगा, यहाँ से शुरुआत आंदोलन की हो चुकी है और आगे जो आंदोलन होगा उसमें ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह को नहीं दिया जाएगा, जिले के मुखिया को दिया जाएगा। क्योंकि हमारे मुखिया की हत्या हुई है, हमारे भाई की हत्या हुई है। हमारा संगठन अलग हो सकता है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारा जनपद अलग हो सकता है, हमारा प्रदेश अलग हो सकता है, लेकिन जो मारा गया है वो हमारा भाई था। तो दर्द दिल में है और हमारे साथ साथ में और भी समाज के लोगों के अंदर दर्द है। यहाँ पर हर समाज के लोग आए हुए हैं और ऐसा किसी भी समाज के साथ हो सकता है। और किस तरीके से मारा गया, घर में जाकर के और मिलने के बहाने बैठ करके और धोखे से जो हत्या की गई है उसके लिए निंदनीय विषय। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अभी थोड़े दिन पहले जब उनको जो आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है तो फिर क्यों उनको जेल में पाल कर उनको फल खिलाए जा रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फर्रुखाबाद में आज यहाँ से शुरुआत हो गई है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हर चौक चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में बड़ा आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और बड़ी स्थिति में होगा। और अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार ने बड़ा निर्णय नहीं लिया, तो हमारे लोगों में आक्रोश इतना है कि फिर हम लोग स्वयं बदला लेना चाहते हैं। बस अपील है सरकार से कि अपना पुलिस फोर्स जो भी है वो हटा देना और एक बार कह देना कि स्वयं बदला ले लें, हम लोग इतने सक्षम हैं, स्वयं बदला ले सकते हैं। दूसरी बात एक और है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने गहनता से इस पर विचार नहीं किया और अगर न्याय नहीं मिला मृतक परिवार को, तो ये याद रखें कि सरकार बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। हम लोगों की संख्या कम नहीं है और हर बिरादरी का व्यक्ति हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हम लोग सबको लेकर चलने वाले हैं, 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तो आंदोलन होगा और भीषण आंदोलन होगा और जिसका खामियाजा जो 2024 का जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, उसमें देखने को मिलेगा।
ऐसी कार्रवाई की है, ये काम बहुत हम लोग उनकी हत्या के विरोध, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। भी जानते हैं और इतना बड़ा हो गया जो हालात छतरियों को खाली पहुँचाने लगे। केंद्र में अगर माता की आते तो दादा को अलग करके आते, एक बाप की औलाद से दादा को अलग करते कि मैदान में मुकाबला होता। कुत्तों की भांज और कायरों की भांज दादा पे हमला किया, ये कायराना हमला था। अगर माता भी जानते हैं हम राजपूत जाएंगे और राजस्थान में शपथ ग्रहण जो मुख्यमंत्री का मंत्री का शपथ ग्रहण होने वाला है, उसको जब तक नहीं होने देंगे। दादा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को दादा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मुख्यमंत्री को शपथ लेने देंगे। हमको अपना सिर कटाना पड़ जाए मंजूर है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं होंगे। तुमने एक सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारा, यहाँ 1000 तैयार है। हम सुखदेव सिंह गोगा मेडी के लिए तैयार है। जब तक हमारी दादा का न्याय नहीं होगा, हम कल से नहीं बैठेंगे। हम फिर से ये भारत की भूमि अपने रक्त से लाल कर देंगे। हम उसी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। याद रखना, हम सिर्फ सम्मान की खातिर कटवा सकते हैं तो स्वाभिमान की खातिर काट भी सकते हैं। याद रखना, हम दादा को न्याय दिला कर रहेंगे। हुआ है, कल किसी और पे हो सकता है, परसों आपसे भी हो सकता है, परसों हमसे भी हो सकता है, लेकिन हमारी ताकत एक नहीं होगी। एक मंच पे खड़े होकर हम अपने जातिवाद को भूल के सब सर्व समाज के साथ में एक मंच पे खड़े नहीं होंगे और एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों की लड़ाई अधूरी रहेगी। आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए भैया, हमारे कह रहे थे कि इतनी जल्दी का प्रोग्राम था, आज सूचना हुई, इतना सब कुछ जल्दी हुआ, लेकिन ये उग्र जो प्रदर्शन होने वाला है, आज जैसे भी करेंगे आने वाले समय में इसको इतना उग्र करना है, जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए या शूटर जो है उनका एनकाउंटर ना हो जाए, तब तक हम हमारी यदि उठाया तो इतनी बुलंदी से उठाया कि उसको चरमोत्कर्ष तक ले जाने का प्रयास किया। महिला सुरक्षा की बात उठाई तो इतनी शक्ति से, इतने आत्मबल के साथ उठाई, इतने स्वाभिमान के साथ उठाई कि पूरा देश उनके साथ हुआ। और एक ऐसा भारत माँ का बेटा जो सर्व समाज की सेवा करते करते आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। हम सब जनपद फर्रुखाबाद की ओर से, अपने समाज की ओर से, सर्व समाज की ओर से, सारे संगठनों की ओर से उनको श्रद्धेय दादा को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे बहुत हर्ष है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश की सेवा करते करते गया। एक होता है कि हम लोगों को डायबिटीज हो गई चले गए, एक होता है उन्हें आंत भ्रष्ट हो गई चले गए, कई होता है उन्हें डेंगू हो गया चले गए। मैं ये कतई नहीं कहता डेंगू से गए, कतई नहीं कहता आंत भ्रष्ट हो गई। अरे देश की सेवा करते करते और गीदड़ों ने पीछे से हमला किया, बैठाए रहे सामने बेचारे। अगर उनको जरा भी भनक होती कि हमला कर सकते हैं तो दादा स्वयं में इतने सक्षम है कि अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं भी अपने आप को सुरक्षा कर सकते थे। लेकिन क्या कहना उन लोगों का जिनके मानसिकता ही ऐसी भर गई है। आज देश में मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षा। अग्रज हम लोगों के मसीहा और क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति का निर्ममता के साथ उसकी राजस्थान के जयपुर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे सभी भाई युवा साथी आए हुए हैं। उन्हीं के उस हत्या के विरोध में उन हत्यारों को फांसी देने के लिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना फर्रुखाबाद इकाई के तत्वावधान में हम लोग यहाँ राजस्थान में, जहाँ की एक बहुत घोर अराजकता का वातावरण बना हुआ है। बहुत पहले से वहाँ बहन बेटियों के साथ बड़े दुर्व्यवहार हो रहे थे, बड़े अत्याचार की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से आ रही थी। आज कल हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, हम लोगों के नेतृत्वकर्ता श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी, उनके घर पे 2 अज्ञात हमलावरों ने निर्ममता के साथ हत्या कर दी, धोखे से हत्या कर दी। और ये एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का राजस्थान की जो सरकार है, जो भावी सरकार बनने जा रही है, हम उनसे मांग करते हैं कि उसका पर्दाफाश किया जाए और उन जो भी हत्यारे हैं, उनकी जिन्होंने हत्या करवाई है, उनकी हत्या क्यों हुई, उसकी बहुत गंभीरता से CBI से जांच करवाई जाए, बहुत गंभीरता से जांच हो और जो भी हत्या करवाने वाले हैं, भाड़े पर हत्यारे थे, जो भी थे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, उनको फांसी की सजा दी जाए। ऐसी मांग हम लोग कर रहे हैं।
और सभी युवा साथियों से, सभी हमारे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे महात्मा जी जो भी लोग आए हुए हैं, उनके इस निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं लाल गेट पे। और सभी लोगों से आग्रह है, समाज के लिए जब एक बात आती है तो हम लोग एक एक खून देने को, एक एक रक्त की बूंद देने को लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर अपना अस्तित्व बचाना है, अपना सम्मान और स्वाभिमान बचाना है, तो हम लोगों को संगठित होकर और संघर्ष करना पड़ेगा। और इस अन्याय के खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा था, अरे दादा के हत्यारों को